यस यस दीप्ति। Hello everyone. Good morning. Am I audible? यस आवाज आ रही है सबको? यस आवाज आ रही है? Okay. यस मैम। Okay. So first time अभी आपके सबके लिए मैं एक छोटे बच्चों के लिए खास करके पेपर मैशे का आज मैं कैसे बनाना है पेपर मैशे में बताने वाली हूँ, और उसका हम गणपति एडोल करेंगे। और इसके अलावा काफी सारी चीजें फिर बाद में आप उससे बना सकते हो। तो पहले तो मैं आपको किस प्रकार से आपको पेपर मैशे बनाना है वो आपको बता देती हूँ। कि जो भी खास करके ये इन्वेंट इसलिए किया था मैंने कि काफी घर में ऐसे भगवान के कुछ किताबें होती है छोटी छोटी, या तो फिर शादी के कार्ड्स होते हैं जिसको हम कचरे में नहीं डाल सकते, तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं इस हिसाब से ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो खासकर अभी बच्चों के लिए जैसे कि उन्होंने किया हुआ कुछ रफ वर्क रहता है, पढ़ाई होती है, उनके वो जो सारे पेपर होते हैं वो एक तो हम क्या कर देते हैं रद्दी में डाल देते हैं या तो फिर कचरे में चला जाता है। तो उससे बेहतर ये होगा कि जो पढ़ाई आपके बच्चे ने की हुई है, जिस पर उसने पढ़ाई करना मतलब लिखना पढ़ना ये सारे के प्रति एक आदत होता है, तो उसको अगर हम कचरे में ना डालें और उससे कुछ ऐसी इनोवेटिव चीजें बनाए तो उसको बच्चों को भी एक आदत लग जाती है इन चीजों की। तो इसलिए सिंपल सी कि वो जो सारे एक्स्ट्रा पेपर्स जो आपके होंगे उसको थोड़ा बड़े बड़े स्लाइस में कट करना है, और उसको एक दिन के लिए या तो फिर कम से कम 4 घंटे के लिए भिगो के रखना है। ये सब ने नोट कर लीजिए कि जो पेपर्स होंगे आपके एक्स्ट्रा वो काफी उसको कट कर लीजिए स्लाइस में, छोटे कर लिए तो भी चलेगा, थोड़े बड़े किए तो भी चलेगा, और उसको पानी में भिगो के रखना है कम से कम 4 घंटे के लिए। एक बार वो पानी में भिगो के हो गया 4 घंटे के लिए, उसके बाद उसको मिक्सी पे आपको ग्राइंड करना है। वॉइस आ नहीं रही है मेरी? हेलो, आ रही है मैम। आ रही। ओके, थैंक यू। प्लीज रिपीट अगेन तो उसके दीप्ति प्लीज रिपीट। कितने बड़े बड़े टुकड़े करना है ये भी उनको एक्सप्लेन कर दो आप। सी आप देखिए आपके पास जो पेपर होगा, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ सैंपल। ठीक है, जैसे कि ये पेपर है मेरे पास अभी, तो उसको आप इतने बड़े टुकड़े किए तो भी चलेगा, इससे छोटे किए तो आपको मिक्सी पे ग्राइंड करने के लिए आसानी रहेगी। सी ऐसे टुकड़े डाल दिए तो भी चलेगा, आपने सीधे सीधे कट किए तो भी चलेगा, पर और ज्यादा उसको अच्छा है कि 4 जितना घंटे ज्यादा भिगोना है, बारीक लेकिन ये करेंगे। ध्यान रखिए। हाँ, ज्यादा अच्छा है कि जितना ज्यादा बारीक करके करेंगे तो उतना जितना मिक्सर में आप कम। हाँ मिक्सी में आपको ग्राइंड करने में आसानी रहेगी, जितने छोटे टुकड़े आप बना सकते हो उतना बना दीजिए, और उसको फिर बाद में मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद ना आपको इस प्रकार से क्ले मिल जाता है। अभी आपको दिख रहा है क्या? मैं आपको एक बार ये करके दिखाती हूँ। न्यूज़पेपर का पेपर लेना क्या? आप देखिए न्यूज़पेपर का पेपर ले सकते हैं, बच्चों ने कुछ रफ वर्क किया रहता है, पेपर्स होते हैं काफी सारे घर में पड़े हुए, जो भी आपको यूज नहीं आने वाले पेपर्स, तो उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैम कितने न्यूज़पेपर भी आप पेपर्स इस्तेमाल चाहिए? कर सकते न्यूज़पेपर का पेपर भी चलता है, बच्चों ने जो रफ वर्क किया है वो भी पेपर चलता है, मैडम ने बोला है। मैडम एक एक पेरेंट ने पूछा है कि कितना पेपर लेना है, अप्रोक्सीमेट हाँ, कितना पेपर लेना है? देखिए अभी आपको जैसे कि गणपति बनाना है, अगर न्यूज़पेपर के हिसाब से देखेंगे तो कम से कम
4 से 5 गट्ठे, मतलब एक न्यूज़पेपर में मुझे लगता है 10 या 12 पेपर आते हैं, तो वो आपको लेने पड़ेंगे। मतलब आपकी क्वांटिटी काफी होनी चाहिए उसके लिए। अगर आपको इतना आइडल बनाना है तो उसके लिए कम से कम एक अपने हथेली इतना अगर आपको बनाना है आइडल, तो उसके लिए आपको काफी पेपर लगेंगे, क्योंकि पेपर सोक होने के बाद वो जो उसका मैशे है वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो आपको ये भी दिखा देती हूँ कि ये इस प्रकार से बन जाएगा। हाँ, जब आप ग्राइंड करते हो उसके बाद, ग्राइंड करने के बाद आपको क्या करना है कि एक कपड़े में उसको डाल दीजिए, और कपड़े में डाल के उसको हाथों से ऐसे स्क्वीज करना है। उसके वजह से क्या होगा, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा पानी निकल जाएगा। पूरा उसको ड्राई कर लेना है, पानी सारा निकाल देना है। देखिए मैंने अभी हाथ में लिया है, मैं हाथ से ही कर रही हूँ, तो आपको अगर दिख रहा होगा तो इसमें से पानी निकल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वो पानी पूरा निकाल देना है उसमें से। तो ये ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इसमें से पानी आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये अभी मैंने हाथ से किया है, आप इसको कपड़े में डाल के कीजिएगा। बड़ी मामी की ज्यादा कलर चल रहा है। अब ये हो गया, इस प्रकार से पूरा ड्राई हो जाता है। एक बार वो ड्राई हो गया तो अभी मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम ये पीस लेने के बाद, मिक्सर में ग्राइंडर करने के बाद में पानी निकालने का ना? हाँ हाँ, एक बार आपने ग्राइंड कर लिया ना, देखिए मिक्सी में जब आप ग्राइंड करेंगे उस वक्त थोड़ा पानी उसमें रखना है, ताकि पीसेस जो है फाइन कट हो। जैसे कि हम चटनी बनाते वक्त जैसे पानी एक्स्ट्रा रखते हैं तो वो फाइन हो जाता है, एकदम पतला, और उसके बारीक बारीक पीसेस हो जाते हैं। तो उस प्रकार से उसको ग्राइंड करते वक्त पानी रहेगा उसमें। और जब आप एक बार ग्राइंड करके आपने निकाल लिया, तो उसके बाद उसमें से वो जो एक्स्ट्रा एक्सेस जो वाटर है वो सारा हमें निकाल लेना है। इस प्रकार से उसको स्क्वीज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार ये आपका क्ले तैयार हो गया, पानी सारा निकल गया, उसके बाद एक उसमें आपको करना ये है कि घर के ही इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि की जो भी मिट्टी होती है उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी मिट्टी या तो फिर कोई फ्लोर जैसे कि आटा क्यों हमें मिक्स करना है, क्योंकि देखिए ये जब इसका जब बनता है वो ये चिपकता नहीं है, इससे हम कुछ बना नहीं सकते, तो उसको थोड़ा स्टिकी बनाने की जरूरत होती है। तो ये स्टिकी जब बनाएंगे हम, तभी हम उससे कुछ मोल्ड कर पाएंगे या कुछ काम कर सकते हैं। दैट्स वाई इसमें हम क्या मिक्स करेंगे, आपके पास जो भी अवेलेबल होगा, मैदा, गेहूं का आटा, या तो फिर आप राइस का भी आटा इस्तेमाल कर सकते हो। चावल का आटा जो होता है वो तो स्टिकी होता है ऑलरेडी, तो उससे बेहतर इफेक्ट आपको मिलता है। तो वो जितना इसमें बैठेगा उतना हमें डालना है, जैसे कि जितना जा सकता है उसमें आपको अंदाजा आ जाएगा कि कितना ज्यादा उसको ड्राई नहीं होने देना है, और इसमें आपको मिक्स करते जाना है। और उसके बाद इसमें आपको मिक्स करना है फेविकॉल। जो फेविकॉल होता है वो थोड़ा पानी में घोल लेना है। मैम रिपीट करेंगे, क्या क्या चीज ऐड कर सकते हैं? आप उसमें ऐड कर सकते हैं गेहूं का आटा, चावल का आटा, या तो फिर मैदा जो रेडीमेड मिलता है आप मैदा यूज कर सकते हो। कॉर्नफ्लोर होगा तो कॉर्नफ्लोर यूज कर सकते हो। इसमें आपको अगर चाहिए तो शाड़ू मिट्टी यूज कर सकते हो, चाहिए तो आपकी जो गार्डन की मिट्टी होगी, लेकिन वो छान के लेनी पड़ती है आपको, उसमें छोटे पत्थर होते हैं वो नहीं आने चाहिए। उसको 3 टाइम्स आपको कपड़े से उसको छानना पड़ता है मिट्टी को, जो गार्डन की मिट्टी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। तो इन जो भी चीज आपके पास अवेलेबल होगी उसको आपको इसमें मिलाना है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको सबको? मैम अगर मिट्टी लेना है शाडू माटी की तो कितना लेना है? उसमें जितना जाएगा उतना आपको डालना है। जैसे कि देखिए ये अगर 80% है तो कम से कम 20% आपको मिट्टी डालनी पड़ती है। जब हम समझ उसका में आ रहा है? आटा बनाने जाते हो इसको, जब जैसे उसका हम आटा बना गूंथते हैं वैसे उसको गूंदना है बिल्कुल। और जैसे एक थिकनेस होती है अपने गेहूं का आटे रोटियां बनाने के लिए जैसे हम बनाते हैं उसी प्रकार से ही बनाना है। तो वो अपने आप आपको चमक उसमें आने लगेगी, आपको दिखाई देगा कि वो अच्छे से बन चुका है। मैम क्ले मिट्टी फंगस नहीं आ सकता? जी कहिए। क्ले मिट्टी यूज कर सकते हैं? क्ले मतलब कौन सी क्ले बोल रहे हैं आप? मैम ये जो गार्डन की? नहीं मैम, वो मार्केट में आती है क्ले का, झाड़ू क्ले मिट्टी। करते हैं। हाँ जी मैम। मिट्टी कर सकते हैं ना आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मैम पेपर में ही डाल के गूंदना है क्या वो? हाँ बिल्कुल। अभी ये जो हमने बना लिया ना पेपर का, ये हाँ। देखिए मैंने आपको दिखाया जिसमें से पानी काट निकाल के ये जो ड्राई बन गया है इसमें ही आपको ऐड करना है क्योंकि इसको स्टिकीनेस चाहिए, नहीं तो ये रफ दिखेगा। देखिए तो उसमें डाल के गूंदना है ना वो? एक स्टिकीनेस चाहिए आपको कुछ, अगर उसको शेप में लाना है, शेप देना है बाइंडिंग के लिए इन चीजों की जरूरत होती है। और उसमें आटा डालेंगे मुख्य तो घटक फंगस नहीं आएगा। मुख्य घटक अब पेपर जो है। घर पे आपके पास इंग्रेडिएंट्स है ना वो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। आटे का या तो फिर मैदे का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें फंगस नहीं होगा? फंगस अगर आपको ऐसा डर है फंगस होने का तो उसमें आप 2 चम्मच हल्दी डाल सकते हैं, बड़े चम्मच हल्दी डाल दीजिए। काफी बार हो सकता है फंगस, लेकिन अगर हम उसमें नमक और शक्कर और नींबू अगर डाल दे, आपके पास घर पे विनेगर होगा तो आप विनेगर भी डाल सकते हो। क्योंकि मैंने एक बनाया था तो उसमें फंगस आ गया था, इसके लिए मैंने पूछा। हाँ फंगस तो आपने उसमें शायद प्रिजर्वेटिव नहीं डाला होगा, उसकी वजह से फंगस आ गया होगा। मैदा डाला था मैंने। नींबू डाला था क्या उसमें निचोड़ के? नहीं, मैदा, कॉर्नफ्लावर, व्हाइट सीमेंट। हाँ ओके। तो उसमें ना नींबू डालना पड़ता है आपको, नींबू या हल्दी आपको उसमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि उसमें फंगस ना हो। या तो फिर विनेगर अगर किसी के पास घर पे होगा तो यू कैन यूज दैट विनेगर ऑल्सो। तो वो कुछ नहीं, 2 बड़े चम्मच टी स्पून या टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून डाल दिया तो भी चलता है। आप कितने क्वांटिटी में बना रहे हो उसके ऊपर से वो लगता है। तो अभी देखिए जैसे कि मैंने बोल दिया कि आपको 4 से 5 गट्ठे, मतलब अगर आप न्यूज़पेपर ले रहे हो तो काफी न्यूज़पेपर आपको उसमें लेने पड़ते हैं। और पेपर भी जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे, जैसे कि कार्डबोर्ड होते हैं कभी कभी घर में, बॉक्सेस होते हैं कुछ जिसे हम पुट्ठा कहते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल, ब्राउन पेपर होते हैं उसका भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो। और खास करके इसमें अगर आप मिट्टी और बाद में जो जब ये बन जाएगा तो जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते वक्त ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आप पतीले को ऑयल डाल के उसमें से उसको और थोड़ा चमकीला बना सकते हो। तो ऑयल भी आप वो हाथ को चिपकने भी नहीं लगेगा और अच्छे से बन जाएगा। दीप्ति जी कल इनको सबको से भी आटा रेडी रखने का है, पेपर मैश उसमें मैदा डालो या फिर आटा डालो या फिर चावल का आटा डाल आप सकते हो लोगों आप को सिर्फ उसमें। एक आटा तैयार रखना है, साथ में तेल और तैयार ये रखिए। जैसे कि अभी हम कल करने वाले हैं तो आज ही आप पेपर कम से कम 4 घंटे भिगो के रखेंगे, और भिगो के रखना है उसको मिक्सी में ग्राइंड करके। आपको तो पेपर मैश है वो रेडी रखना है ताकि हम कल तुरंत उस पे काम शुरू कर सकते हैं। मैम फेविकोल की क्या मेजर रहेगा, कैसे मिलाएंगे उसको? ऐसे कुछ मेजर का कुछ रहता नहीं है। आप जितना, जैसे कि देखिए आपने इसमें से पानी निकाल लिया तो जितना आपका इसमें आटा जाएगा आपको हाथ में तुरंत समझ में आएगा कि ये अभी मोल्ड हो रहा है, इसको हम कुछ शेप दे पा रहे हैं, तो वहां पे आपको रुकना है। तो जरूरत उसमें एक्स्ट्रा आटा ऐड करने की, जैसे कि मैंने आपको बोला ना रोटी का आटा जैसे हम बनाते हैं गूंथते हैं उसको,
तो रोटी अब जैसे कि इसको अच्छे से गोल कर लिया तो उतना भी आपका अगर ये हो जाता है, जैसे देखिए मैंने इसको हाथ में लिया है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये राउंड होगा ही नहीं। मुझे कुछ शेप बनाना है तो बनेगा ही नहीं इससे शेप नहीं फेविकॉल बनेगा। आप पहले दिन से फेविकॉल मत मिक्स करके रखिए, आप ये सब तैयार करके रखिए, पेपर मैश करके, पेपर मिक्सर में से निकाल के तैयार करके रखिए। दूसरे दिन जब कल सुबह हम हमारा 9 बजे जब हमारा वर्कशॉप है, उसके पहले आप आटा बना के रखिए, और फिर तभी जब बोलेंगे मैडम तब आप फेविकॉल डाल सकते और हैं। कैसे बनाने के बाद तुरंत अगर हम काम शुरू करते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। अगर डाला भी आपने उसमें फेविकॉल, तो उसको आपको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा। अगर मिट्टी इस्तेमाल करते हैं तो फेविकॉल लास्ट में एंडिंग में डालेंगे। यूज करना है। अगर आप आटा इस्तेमाल करते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन उसको आपको फिर फ्रिज में रखना पड़ेगा आटा बना यूज के, करना है। एयर टाइट ऑयल साथ में उसमें लेके डिब्बे में डाल के बैठकर आपको यूज करना है। रखना पड़ेगा। सुवीर तो सुवीर रेफ्रिजरेट, हेलो, सुवीर, ऑयल कल लेके बैठना है, आज यूज नहीं करना है, साथ में लेके बैठना है ऑयल। व्हाट अबाउट आपने जो वाटर एंड फेविकॉल का जो मिक्सचर बताया, वो मिक्स करके आटा लगाना है क्या? हाँ देखिए, जैसे कि आपने क्या करना है, आटा पहले डाल दिया है इसमें। यस। आपका ये जो पेपर का आपने पहले बनाया है उसमें आटा मिक्स कर दीजिए। आटा मिक्स करने के बाद आप उसमें फिर से फेविकॉल और पानी, उसका एक घोल बना लीजिए, और वो घोल उसमें डाल के उसको फिर से एक बार हम गूंद देंगे। ठीक है, ओके मैम। तो वो आप चाहिए तो फेविकॉल एंडिंग में भी यूज कर सकते हैं, और फेविकॉल और ये हम साथ में ही रखेंगे क्योंकि काफी बार वो ड्राई हो जाता है काम करते करते, तो उसमें हम वापस से फेविकॉल मिक्स कर सकते हैं। ओके मैम हल्दी कब डाला है? हल्दी हल्दी डाल सकते हैं आप, अगर आपको लगता है कि फंगस हो सकता है, फंगस का डर है, तो यू कैन यूज हल्दी। एक कलर भी आ जाता है क्ले को, तो आप हल्दी यूज कर सकते हैं। देखिए अभी जैसे कि मैंने कहा आपको क्या क्या करना है, उसमें मिक्सी में आपने एक बार ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद उसमें आपको आटा मिक्स करना है। अगर आपने आटा मिक्स किया है तो फिर एक नींबू निचोड़ के उसमें डाल दीजिए, विनेगर होगा तो विनेगर इस्तेमाल कीजिए ताकि फंगस का डर नहीं रहेगा। हल्दी भी यूज कर सकते हैं। और मैम हल्दी आप शाडू माती अगर यूज किया तो फिर झाड़ू माटी यूज किया तो नींबू यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लेकिन फेविकॉल और पानी का घोल लगेगा ही। ओके। अगर शाडू मिट्टी यूज करते हैं तो उसमें आपको जरूरत नहीं है ये इस्तेमाल करने की। नींबू शाडू माती मीन्स हिंदी में गणपति बनाने की एक अलग मट्टी आती है मिसेस चौधरी आरती जी, तो वो बाजार में मिलती है, वो भी ले सकते हैं, या फिर आपके गार्डन की सॉइल भी ले सकते हैं। पर जैसा दीप्ति मैडम ने बताया है, उसको 3 बार छान लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें पत्थर कंकड़ नहीं रहेंगे। कपड़े से छानना है, और यस 2 या 3 बार एकदम फाइन कपड़े से छान लीजिए, जिससे क्या उसमें ये नहीं रहेगा। पर इस बार उनका नया प्रयोग है दीप्ति मैडम का, और अच्छा सफल भी हुआ है, और ये फर्स्ट टाइम बन रहा है। तो आप सब लोग बहुत लकी हो कि फर्स्ट टाइम दीप्ति मैडम हम सबको सिखा रही है कि पेपर का कैसे बनाना, एकदम इको फ्रेंडली रहने वाला है, और घर का सब सामग्री से ही बनने वाला है। अगर जो कोई बाहर से जाके शाडू माती ला रहे तो आप लोगों को शाडू माती लाने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये सफल हो गया उनका ये, तो इससे तो हम बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं। इसका अगला भी हम अलग अलग वर्कशॉप ले भी सकते हैं, पर पहला उन्होंने प्रयोग उन्होंने गणपति का खुद किया है। दीप्ति मैडम आपने गणपति जो बनाया आप सबको बता सकते हो जो इसका बनाया है? 1 मिनट 2 दिन पहले उन्होंने बना के देखा है, उनका बहुत अच्छा बना है, तो उन्होंने बोला कि हम वही करते हैं कि जिससे ज्यादा, और क्या है पूरा टोटली इको फ्रेंडली है। नए नए प्रयोग दीप्ति मैडम करते रहती है, तो उन्होंने जैसे बोला कि मैंने इसका ये बनाया है, तो हमारे स्कूल के लिए तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। हम लोग हर समय इनोवेटिव करते ही रहते हैं। देखिए क्या बता रही
मिनट मैं आपको आप लोग पिन करके दीप्ति मैडम को देखिए, मतलब देखिए दिख रहा है सबको, ये पेपर का ही बना हुआ है, इसमें थोड़ी हल्दी डाली हुई है मैंने। देखिए कितना फाइननेस है, कहीं से पता नहीं चलता है कि ये शाडू माती का है कि इसका है। वैसे ही दिखा यस, परसों 2 ही दिन में मैडम ने बनाया है। दिख रहा है सबको? मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, सबके पास इसकी रिकॉर्डिंग भी पहुंच जाएंगी, आप लोग फिर से देख सकते हो। वेरी ब्यूटीफुल। तो इसको आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके ऊपर। अभी एक बार ये देखिए, अभी तक ये थोड़ा सा गीला है, एक दिन में और सूख जाएगा, सूखने के बाद इसको हम कलर कर सकते हैं। दीप्ति मैम, आपने आटा का बनाया शाडू माती का ये? हाँ, अभी ये जो है ये आटे का है। वाह मैम, बहुत प्यारा है। पेपर और आटा, पेपर और आटा डाला हुआ है पेपर और इसमें। आटा, शाडू माती नहीं। और इसमें तो मैंने फेविकॉल भी यूज नहीं किया हुआ है, इसमें तो मैंने घर पे गोंद बनाई थी आटे की, तो वो इस्तेमाल की है। अगर आप फेविकॉल यूज करते हो तो आपको और भी जो डर लगता है कि फंगस हो सकता है, तो वो फंगस का डर भी निकल जाता है। मैम इसके लिए कितने सुपर दीप्ति जी, बहुत ही सुंदर बनाया है आपने, ये बहुत ही सुंदर बनाया। सब लोग प्लीज पिन करके हल्दी देखिए। ऊपर से मैंने डाल के रखी है। यस, सब लोग प्लीज दीप्ति मैडम को पिन करिए तो और अच्छे से ये गणपति दिखेगा। दीप्ति मैडम, ये गणपति की साइज क्या होगी? ये अभी देखिए बिल्कुल एकदम छोटा सा बनाया हुआ है मैंने, हाथ बहुत से भी सुंदर है, पर छोटा ऐसा लग नहीं रहा है छोटा है करके। बहुत ही सुंदर बनाया मैडम आपने ये। मैम कितने पेपर्स यूज किया इसके लिए आपने? अभी इसके लिए जो थे मैंने 2 से 3। एक्चुअली क्या है कि इसके लिए मैंने मेरे पास जो पेपर पड़े हुए थे, मतलब खास करके जो ये कार्ड रहते हैं, हम वेडिंग कार्ड्स रहते हैं ना, उसका मैंने ये बनाया हुआ है। फिर भी वो ऐसा आप मैं लोग बोल 4 या 5 दिन के न्यूज़पेपर मैंने काफी के लिए एक साथ बनाया हुआ है। अच्छे न्यूज़पेपर लिए तो अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा, मतलब ये जो साइज है इसके लिए आपको 5-6 न्यूज़पेपर इनफ है। अगर न्यूज़पेपर देखिए एक पेन से भी छोटा है ये गन। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ये क्या कर रहे हैं तुम यार? और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? वही करो तुम जो था पहले, जो गणपति जी दिखाई। आप डिटेलिंग भी कर सकते हो। देखो ये मैंने पैरों पे भी डिटेलिंग किया हुआ है। मैम इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। ये ऐसा ही सुंदर आप लोग भी बनाने वाले हो? मैं वही सोच रही हूँ, हमारे हाथ से बनेगा इतना अच्छा? बिल्कुल बनेगा, बहुत सिंपल। ये खास करके मैंने बच्चों को आपको सिखाने के लिए ही बनाया है, सिंपल, कि आपको कौन से मेथड से। ये काफी छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए एकदम सिंपल मेथड से मैंने आपको ये बनाने के लिए, ऐसा ही हम बनाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ बोलिए, पूछिए। मैम वो हम पूछ रहे थे कि वो जो फेविकॉल का गोल था उसे है ना आटे में मिक्स करके करना है या फिर उसका घोल आटा बना के फिर बाद में यूज करना है? बाद में भी आप यूज कर सकते हो उसको, आटे में घोल बना के भी यूज कर सकते हो, दोनों चीजें हैं। अगर आप पहले मिट्टी में से, जैसे कि हमने कहा है कि पेपर को ग्राइंड करने के बाद उसमें से पूरा पानी निकाल लेना है। हाँ हाँ। फिर बाद में उसमें आटा मिक्स करो और ये जो फेविकॉल का घोल है वो मिक्स करो। साथ में एक अगर आटा इस्तेमाल करते हो तो एक नींबू उसमें निचोड़ के डाल दीजिएगा, ताकि फंगस का डर नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि उसको कलर रेडी कलर चाहिए तो हल्दी डाल दीजिए, और हल्दी से फंगस भी नहीं होगा, दोनों चीजें अच्छे से हो जाएंगी। और ये जिसमें आप करने वाले हो आटा, पहले उस वो जो जिसमें भी आप करोगे, कटोरी में या पतीले में, उसको पहले थोड़ा सा ग्रीस, ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। ताकि वो चिपकेगा नहीं। ठीक है जी मैम।
क्या मैम पेपर कितने दिन सोक करना है? आज पेपर आपको सिर्फ 4 घंटे के लिए सोक किया तो भी इनफ है। मैम आपके पेपर अगर आप न्यूज़पेपर या बच्चों को जो हम पेपर देते हैं लिखने के लिए, जैसे कि नोटबुक होते हैं पुराने पिछले साल के, हम उसको रद्दी में डाल देते हैं। वो पेपर्स जो होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उन्होंने उनकी लिखावट होती है उस पे, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ऐसे पतले पेपर है तो आप 4 घंटे आपके लिए काफी है, लेकिन अगर आप हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड या कुछ बॉक्सेस के यूज करने वाले हैं तो उसको फिर 1 या 2 दिन रखना पड़ता है। सो अगर आप पेपर मैम छोटे छोटे पीसेस करके भिगोना है कि ऐसे ही भिगोना? छोटे पीसेस करके भिगोना है आपको। आपको इतने छोटे छोटे पीसेस कर लीजिएगा और फिर भिगो। मैम 4 एकदम घंटे चिकना इसको मैडम ने अभी पहले ही बताया, जितने छोटे पीसेस करके आप भिगोगे उतना आपको मिक्सर में कम चलाना पड़ेगा। तो जितने छोटे पीसेस करके, सिर्फ पीसेस करने में आप बच्चों को बैठा दीजिए, बच्चों का फाइन मोटर एक्शन भी हो और जाएगा। ये सारी एक्टिविटी में मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सारी जो भी आप एक्टिविटी करोगे, जैसे कि पेपर को कट करना है, पेपर को भिगोना है, उसको ग्राइंड करना है, उस वक्त आपके साथ आपके बच्चे होने जरूरी है। उनको भी ये पता चले कि कैसे करना Very good, है। दीप्ति जी। उनको हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लीजिएगा ताकि उनको उसकी खुशी मिल सके कि उन्होंने कैसे इसको बनाया है। मतलब वेरी गुड दीप्ति जी, बहुत ही अच्छी बात बताइए। देखो पेरेंट्स, ये वर्कशॉप दीप्ति जी खासकर हमारे बच्चों के लिए ले रही है। ओके, और इसमें तो आप लोगों का सहभाग तो रहना ही वाला है। पर जैसा अभी दीप्ति जी ने बोला कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया तो उनकी खुशी, और अगर बच्चों की खुशी रही तो पता ही है आप सभी को, हम माए लोग कितनी ज्यादा और खुश होती है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करो, बच्चों से ये कराओ, बहुत ही अच्छा रहेगा। और इससे खास करके ना बच्चों को एक सीख जाती है कि कोई भी चीज जो है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। वेरी गुड। तो उससे उनको ये मिलना शुरू हो जाएगा कि अगर इस्तेमाल में नहीं आ रहा है तो उसको फेंक नहीं देना है, उससे हम कुछ और बना सकते हैं। तो उनका दिमाग उस तरीके से चलने लगता है और वो इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं क्या बना सकते हैं उससे। तो ये इन सारी चीजों की आदत बच्चों को जितनी जल्दी लग जाती है ना, उतना आगे के जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आगे जाके काफी सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आजकल लोग तुरंत इस्तेमाल में नहीं है तो फेंक दिए जाते हैं चीजें। तो अगर उसका हम इस्तेमाल करना सीख जाए और सिखा दे बच्चों को, तो आज जो सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी है हमारे पूरे विश्व के ऊपर। तो उसको थोड़ा हम बच्चों के माध्यम से और अपने माध्यम से उन तक ये बात पहुंचा सकेंगे कि हर चीज को आप इस्तेमाल करो। मैं इस समय दीप्ति मैम को एक इंटरप्ट करती हूँ। दीप्ति मैम पिछले 3 सालों से जो हम लोग बहुत लोग भगवान को फूल चढ़ाते हैं, ओके, फिर दूसरे दिन वो फूल बासी हो गए बोल के हम फेंक देते हैं। तो दीप्ति मैम, नासिक में दीप्ति मैम का एक ऐसा प्रकल्प है कि वो सब जगह से, मंदिरों से जो लोग अपने घर के निर्माल्य फेंक देते हैं, निर्माल्य, वो सब जगह का उनका बहुत बड़ा प्रकल्प है ये, वो सब जगह जमा करती है और उससे बहुत ही सुंदर खत बनता है। अभी अगले कुछ दिनों में दीप्ति मैम उससे वो फूलों का जो खत रहने वाला है, या फिर गुलाब के फूल है, गेंदे के फूल है, उससे दीप्ति मैम अभी अगरबत्ती बनाना और दूसरे सब बनाने का उनका ये अगला प्रकल्प उनका वो भी रहने वाला है। उसमें उनको सक्सेस हो गया है, बस शुरू करने का ही उनका रह गया है। पर उनका खत का प्रकल्प नासिक में बहुत जोरों में चल रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है, उसके उनको बहुत ज्यादा डिमांड है ना दीप्ति जी? मैं गलत तो नहीं बोली ना? नहीं, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। तो कुछ भी चीज दीप्ति मैम, थैंक यू सो मच। और आप भी सबको मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आप ये देखिए कि हम कैसे चीजों को रीयूज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं। अगर ये चीज हम
कर लेते हैं। तो बहुत से जो प्रॉब्लम्स है जो कि हम सरकार के ऊपर दोष डाल देते हैं, तो वो हम खुद ही अपने आप, हर एक इंसान को अगर ये आदत लग जाएगी रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज की, तो उससे एक बेहतर देश को हम जन्म देते हैं और अगली पीढ़ी भी उतनी अच्छी बनती है। और काफी सारे आगे चलकर आने वाले जो प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करने होंगे, तो उससे राहत मिलेगी। दीप्ति जी बहुत ही अच्छी, बहुत। और आपका ये, जब हम लोग ने दीप्ति मैडम से बात की कि हमको ये गणपति आइडल मेकिंग का वर्कशॉप लेना है, तो सबसे पहले उन्होंने हमको यही बोला कि बच्चों के लिए लेना है ना, तो मुझे कुछ और बच्चों को अलग सिखाना है। तो मैं तब विचार ही करते रही कि इनको इतना कुछ आता है, क्या अलग सिखाएंगे। जब 2 दिन पहले उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने ऐसा ऐसा बनाया है, तो मुझे भी, मेरे कल्पना के परे था ये सारा सब कुछ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना अच्छा कुछ बन सकता है। और ये बात, ये चीज जो दीप्ति मैडम फर्स्ट टाइम कर रही है, और हम लोग बहुत ही ज्यादा लकी है कि वो फर्स्ट टाइम ऐसे किसी वर्कशॉप में हम सिखा रही है। और हम लोग लकी है कि हमारा ही स्कूल ऐसा है कि जो फर्स्ट हो रहा है उनके लिए। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू वेरी मच। और सब लोग आज सब लोग तैयारी करके रखिए, और कल शार्प 9 बजे आप सब लोग रेडी रहिए। तो 2 दिन में हमारे कोशिश बनाने की। क्ले के साथ आप रेडी रहिए। मम्मी सब पेपर निकालेंगे, बच्चे सब काटेंगे, शुरू हो जाओ। अनुपमा टीचर, बैग में रैप करके रखनी है तैयार करके। हाँ क्या हाँ, आप जिप बैग में रख सकते हैं तैयार करके। ओके, या फिर ऐसे गीले कपड़े से उसे रैप करना है ऐसा? नहीं, गीले कपड़े में मत डालिएगा, एयर टाइट डब्बे में रखिएगा जिसको ऑयल लगा हुआ होगा, अंदर से ग्रीस किया होगा। या तो सुबह आटा बनाइए, आटा सुबह बनाइए। हाँ हो गई लग रहा। सुबह अगर नहीं हो सका, पहले भी रात को बनाकर रखा तो भी चलेगा, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि सुबह आपको देखिए अब कैसे वक्त होता है, काफी थोड़ा वक्त लगता है इसको बनाने में। रात को बना के बेटर रहेगी, ग्राइंड होना जरूरी है। मैम रात को बना के डब्बे में रख देना। यस डब्बे में आप, लेकिन इसमें रख सकते हैं, इसमें पॉलीथीन, ये हाँ रख सकते हैं ना आप। मैंने कहा ना जिप बैग में आप डाल सकते हैं, एयर टाइट उसको रखना है। जी मैम। मैम फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है ना? फ्रीज में अगर रखते हैं तो अच्छा ही रहेगा। कड़क नहीं होगा रखा तो भी चलेगा। अगर यूज करें तो मिट्टी यूज किया तो फ्रीज में रखने की जरूरत नहीं है। आटा अगर आप यूज करते हो तो आपको रखना पड़ेगा फ्रीज में। ओके मैम। अनुपमा टीचर, और अगर मिट्टी भी आपने यूज की है तो भी आपको फेविकॉल और पानी का घोल उसमें डालना ही पड़ेगा। तो कितना फेविकॉल और पानी? कुछ नहीं, 2 चम्मच फेविकॉल लीजिए और उतना ही पानी उसमें, उसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इक्वल प्रोपोर्शन वाटर एंड फेविकॉल। मैम यस